एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एक और मेरी प्यारी सी बहन, टैलेंटेड, डिजर्विंग, ओ माय गॉड यस, और डिफरेंट जगहों पर, रेस्टोरेंट पे, और कई टाइम से मैं कहूँगी कई टाइम उन्होंने लगा दिया और उन्होंने काम करके दिखाया, रेस्टोरेंट में भी और लाल किला में भी और बहुत सारी जगहों पे। और कौन है, और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। बेहतरीन शेफ है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुकी हैं, और वो है शेफ निम्रा खान। अस्सलाम वालेकुम। माइक करीब कर लो, सारी एनर्जी कुकिंग में लगा ली, ऊंचा बोलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो निम्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप कैसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ पर भी काम किया है बहुत जबरदस्त काम। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में ऐड कर दूं निम्रा का एक और भी बता दूं, निम्रा जो है वो माशाल्लाह किचन इंचार्ज भी हैं होटल कंट्री। क्या बात है, होटल कंट्री, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इस फील्ड में आने के बाद जाहिर है कि जब अपनी जान लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता Really? कि आपको कंटिन्यूसली इसको टाइम देना पड़ता। और मैं खुद भी सिंगल मदर हूँ जाहिर है, माशाल्लाह। तो मेरी अम्मी जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, जो बात है बहुत माशाल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, बहुत साथ दिया है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ये डिग्री कंप्लीट करी डिवोर्स के बाद, और अपना प्रॉपर जॉब कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुश हो अपनी इस फील्ड से? बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। किचन इंचार्ज की पोस्ट पर हूँ मैं आज, और सब कुछ शेफ इरफान वास्ती से सीखा है मैंने, जो बातें लाल किला कराची में। कितने टाइम से बड़े भाई की तरह समझे, एक तरह वो मेरे हैं। उन्होंने मुझे शेफ इरफान वास्ती, शेफ इरफान वास्ती, ओके। और रिदा आफ्ताब हैं, रूबी ताज हैं, ये सब माशाल्लाह मेरे बहुत बड़ी सपोर्ट। ये शेफ फैमिली हो गई ना, शेफ फैमिली पूरी जाहिर है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। सबसे मतलब ये कहना चाहिए कि मेरी मम्मा का सबसे बड़ा हाथ है, ओके, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं थे जाहिर है, ओके। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह मेरी 9 साल की बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी स्कूल गोइंग है, तो जाहिर है कि उसको भी देखना, घर भी देखना, फैमिली को भी देखना, और फिर जॉब को भी देखना, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये कि टफ टाइम हो जाता है, लेकिन ये मैनेज हो जाता है। निम्रा, कहीं ऐसा लगा यार ये मैं इतनी टाइम देना और आगे किसी रेस्टोरेंट या होटल के अंदर ज्वाइन करना फील्ड में, हस्बैंड या फादर ने कहीं यार ये क्या तुम आउटडोर चली जाती, इतने घंटे टाइम लगाना, इतना इजी जॉब नहीं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि मैं खुद सिंगल मदर हूँ, आपको अंदाजा है कि मेरे फादर भी नहीं है, तो फिर हस्बैंड का तो कोई सीन है ही नहीं जाहिर है। तो मतलब उन्होंने मुझे कहा कि रहने दो, तुम थक जाती हो, चूल्हे के आगे खड़ी रहती हो, गर्मी में इस तरह से इतना इतना फ्राई करती हो। मैंने कहा मुझे नहीं फील होता, मतलब मेरे बारे में ये कहा जाता था लाल किला में कि ये लड़की काम की माँ है, कि इसको अगर कोई काम दे दो तो वो उसको कर कर ही छोड़ती है। रमज़ानों में भी रोज़ा रख के मैं आराम से काम कर रही होती थी, वरना बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हैं लड़कियां, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ मैं भी यही कह रही थी कि यार ये जो आप समझते जो जॉब करते हैं शेफ, उनको बेचारों को कभी नींद आ रही है, बहुत मुश्किल लाइफ होती है, चल रही है, ये हो रहा है, बोलो भाई कैमरा लगा दे। बिल्कुल कुछ इस तरह के सीन से बहुत मुश्किल लाइफ होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बार वो एक कैप्चर हो जाएगा ना कैमरा। नहीं आप दिखाओ तो थोड़ा सा, कितने ये हाथ जला, ये कैसे हुआ था चंदा? रखो ऐसे ही। हाँ ये फ्राई हो गया था, ब्रोस्ट फ्राई कर रहा था, मेरा हाथ फ्राई हो गया। थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे नहीं अरे दिखाओ ना, तो बता दो। अभी जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा, पता है आपको? ये तो होता रहता है, ये तो पैर जले काम हमारा, अब तो यूज्ड टू समझ रहे हो कि सही कह रही है, यूज्ड टू हुए हम लोग इन चीज से। हाथ जल गए और इस तरह हो गया है। 2-3 बार तो मैं खुद ही लाइव कुकिंग करते टाइम गिर गई, बेहोश हो गई, फिर सबने उठाया, ये क्या हो गया, उसके बाद फिर दोबारा ये जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी, बिल्कुल ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, और रेस्टोरेंट में तो लाइव कुकिंग में तो आपको पता है किस तरह लाल किला जैसी जगह पे बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जाने का टाइम हो रहा होता है, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं तो आपको रुकना पड़ता है, ये कमिटमेंट होती है, ये तो 100% होता है। आप सामान पैक करने के लिए निकल गए और पीछे से आपके सीनियर का कॉल आ गई कि आपने आना है शिफ्ट पे, दूसरा बंदा नहीं आया, वो लेट हो गया, तूफान आए, कितनी बारिशें होती हैं यहाँ, लेकिन हमें पहुँचना है, कोई भी काम हो हमें वक्त पे पहुँचना है, निभानी है तो है, पीछे नहीं हटना। कोई ऑफ भी नहीं देते ना, क्लाइंट कट जाते हैं ना, फिर तो समझें कि भूल ही जाए, ईद
बकरीद 14 अगस्त हो गई, फैमिली को बिल्कुल हम लोग एक साइड पे रख के उसके बाद अपना काम कर रहे होते हैं, सिर्फ फोन पे कांटेक्ट करते हैं। अल्लाह करे किसी का इंतकाल हो जाए उस पे भी उज़्मा करेंगे, हमारे शायद किसी रिलेटिव का हुआ था तो नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर आप ये फील्ड कहलाती है सेकंड आर्मी। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हॉलीडेज में लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम लोग नहीं करते क्योंकि जो एंजॉय करने के लिए जो बड़ा त्यौहार है बर्डन ज्यादा पड़ेगा। मैंने कहा जो बड़ा त्यौहार आएगा आप लोगों पे बर्डन ज्यादा पड़ बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। बकरीद पे जबकि कहते हैं कि शायद काम नहीं होगा, लेकिन और ज्यादा बर्डन आ जाता है बकरीद पे, क्योंकि फैमिली भी हमसे ही ज़ाहिर सोच रही होती है कि भाई अब तो ये क्या सोच रहे हो फवाद, क्या नाम है, सॉरी नाम कर दी, फवाद सही लिया। क्यों फवाद, अब आप तो रेस्टोरेंट खोलोगे, अब आपने पहले से ही एक रिस्ट्रिक्शन बना देना, कुछ भी हो छुट्टी नहीं मिलेगी, मैनेज कैसे करोगे ये बताओ? फवाद अच्छी टीम के साथ लेके चल रहा है। रियली पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गया? असल में हम एक ग्रुप के साथ अटैच हैं, हम सब आर्दू ग्रुप और प्रो स्किल, तो वो हमें बहुत विजन मोटिवेट करता है, विजन उनके बहुत अच्छे हैं। इमरान, अस्मा इमरान जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो अगर आप लोगों को इनकरेजमेंट देते हैं, आपके हौसले बढ़ाते हैं, इससे आपके काम में और निखार पैदा इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। और ये डिफरेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे अस्मा इमरान, थैंक्स, उन्होंने आप लोगों को सबको याद रखा, बड़ी बात है, और बड़ी मोहब्बत से, वो बेशक उनकी कहीं और शूट थी लेकिन उन्होंने आपको रिप्रेजेंट किया। तो इस जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक पॉजिटिव इमेज कायम कर रहे हैं आगे वाले लोगों के, बहुत कम है, बहुत कम है, कोई शक नहीं, इसमें कोई हर बंदा ये सोचता है, ज्यादातर डिमोटिवेट करने वाले ज्यादातर वो कहते हैं हम ही आ जाए, हम ही और, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ये चीज सोच रही है कि बस कुछ करना है, आगे बढ़ना है। सेलिब्रिटी शेफ्स को तो हर चैनल कोई ना कोई बुला रहा होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंडस्ट्री के, हम सब इंडस्ट्री के शेफ हैं, हम लोगों को बहुत कम चांस मिलता है, ना कोई आके स्पॉन्सरशिप हो गई, वैसे इवेंट्स हो गए तो कोई हमें पता ही नहीं होता इवेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाँ, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने काम पर होते हैं। अच्छा, इवेंट में हम जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब हिस्सा लेंगे, कहीं जाएंगे, कि जब हम अपनी जॉब से, अब इवेंट सर पर है, सीनियर ने बोला कि आप तो जा ही नहीं सकते, वेरी बैड, तो ये सीन भी होता है हमारे साथ। तो खैर, प्रो स्किल इज द, अभी हम सबके प्रो स्किल पे लाइव शो आने वाले हैं माशाल्लाह, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपने लाइव शो भी पेड भी होते हैं। अब आपको पता है, आपका चैनल तो नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमें आके, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई अच्छा आपने आना है तो आप एज अ पे कर दें। ओह माय गॉड, सही है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमें पता है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम सब जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम सब ने कोई ना कोई अचीवमेंट उठाई है और मेरिट पे उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जब चाहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, उसको कोई करता ही नहीं है। प्रो स्किल हमारा प्लेटफॉर्म, प्रो स्किल हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमें अचीवमेंट करा। अभी हम लाइव कुकिंग कंपटीशन लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा और इंटरनेशनली है। हम आपके साथ हैं, अगर आप ऐसा कुछ करोगे, और इंशाल्लाह फवाद मैं आपसे बात करती हूँ, और इनकी बात को आगे ज़रा सा मैं बढ़ाना चाह रही हूँ ताकि एक बातों को ज्वाइन कर लें। इन्होंने कहा कि हमें, यानी कि जो लोग फेमस हैं या जो लोग सेलिब्रिटी हैं, तब उनको पूछा जाता है, हम लोगों का भी टैलेंट को इसी तरह ऑब्लाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर बैठे हुए ये कहूँगी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में, ऑफ कोर्स जैसे और त्यौहार हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेट किए, इसी तरह आज माशाल्लाह तीसरा चौथा दिन है, हम लोग प्रॉपर तरीके से हर शेफ को यहाँ पर मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे, अपने दिल की बात कहे, एक प्रॉपर गेस्ट ऑफ ऑनर। आप लोग सब मेरे गेस्ट हैं बाखुदा। गुड मॉर्निंग विद सभी में ये सब मेरे प्यारे प्यारे फूल, ये गुलदस्ता है, शेफ इंडस्ट्री एक गुलदस्ता है, ये सब मेरे गेस्ट हैं और ये अपनी दिल की बातें आज कर रहे हैं। और मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ बड़े दिन पर। thank you. और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। आप किसी भी ग्रुप से हैं, किसी भी पर्सन ने रेकमेंड किया है, लेकिन गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। जब आप चाहें यहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कुकिंग भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर इंडिविजुअली अपना कुछ भी बात यहाँ पर कहना चाहें, सो बिस्मिल्लाह आप लोगों के लिए। और मैं
बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ, देयर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, स्पोर्ट्स में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो। मैं उनको हमेशा ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस एचडीटीवी चैनल हमेशा ऑब्लाइज करता है, करता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत कुछ कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे। मैम ये कह रहा था कि सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में, देखा जाए जैसे मैंने विजन प्लाजा में जॉब करी। ओके। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि हम पे इतना बर्डन डाल रहे होते हैं कि हम ये काम छोड़ के भागें। हाँ ये होता है, फील्ड में होता है, ये लेग पुलिंग कहलाती है। ये लेग स्टार्ट में ऐसा फील होगा लाजमी, उसके बाद फिर एक टाइम आएगा कि आप बर्दाश्त करने की नहीं यूज टू मैंने एक महीना करी थी, बहुत मुश्किल वक्त गुजरा था मेरा। ऐसे ऐसे काम करवा रहे थे मैंने कभी घर में करे भी नहीं है। अच्छा, मैं अपना जान के कि तुम कहीं डिस्करेज हो जाओ, यार बर्तन धो दो, ये कर दो, ये उठा लो, ऐसा नहीं वो तो मैं आपको आपको बताऊं। सब हाँ कुछ उस्मा कह रही। होता ये है कि हमें पहले समझा दिया जाता है जब हम स्किल में आते हैं। ओके। पहली दरजगाह ये होती है कि भाई आप शेफ बन रहे हैं, आप बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको बर्तन भी धोने पड़ेंगे, पोछा भी लगाना पड़ेगा, कर देते पूरा काम आपको पढ़ना है। अब ये होता है, अभी बीच में मेरी बात हुई मेरी मैम से कि वो मुझे इंटर्नशिप चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा भाई आप रमादा या मैरिट होटल की इंटर्नशिप मांगे, लोग तो भाग जाते हैं वहाँ से। मैंने कहा मैम क्यों? कहने लगी कि वो लोग जाहिर है पोछे से ही शुरू करते। मैंने कहा काम में कोई शर्म नहीं होती है, काम कुछ भी हो, जिसको इस स्किल में आना होगा वो पोछा भी लगाएगा, बर्तन भी धोएगा, हर काम बड़ी बात। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल में करना बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन काम करने का हम लोग जिस मकसद से हम जाते हैं वो काम नहीं करवाया जाता है। हम लोग का मकसद कुकिंग के लिए हम जा रहे हैं ना, कुकिंग करवाई जाए। ओके बिल्कुल हम लोग की फील्ड। अच्छा एक मिनट में इमरान से पूछती हूँ। इमरान एक सेकंड मुझे एक मिनट इमरान एक क्लियरली, क्योंकि बहुत इसको मुझे प्रॉपर जवाब देना है आपने, कि क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ पर जो नाज़रीन बैठे हुए हैं वो आप लोगों को एक खूबसूरत सी यूनिफॉर्म में देख रहे हैं। इस प्रोफेशन को बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज किया जा रहा है और मेल एंड फीमेल बोथ इज़ फ्रंट प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इनिशियली आप लोगों को इस फील्ड को अगर आप आते हो, कोर्स करते हो, तो आपको क्या क्या बात क्लियरली बता दी जाती है? देखिए कोर्स की आप बात कर रही हैं तो कोर्स में मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, सब सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। अच्छा। कि आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, आपको इंटर्नशिप भी दे देंगे और आपकी सैलरी भी ये हो जाएगी, ख्वाब दिखाते हैं वो अपनी तरफ। अच्छा सब नहीं है उसमें, एक दो को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, बाकी सब इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ना कोई जॉब्स होती हैं ना इंटर्नशिप होती है। यहाँ तक कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ 3 से 4 कोचिंग मैं ऐसा जानता हूँ जब मेरे पास इंटर्नशिप आई और मैंने वहाँ के बच्चों को लगवाया। ठीक है। अच्छा मैंने नहीं लगवाया, ये अल्लाह ने लगवाया। मेरे पास आते हैं, मुझे पता चलती है, मैं एफर्ट में भेज देता हूँ। मुझे इंडस्ट्री से फायदा मेरी ये है कि जो मेरी डिजर्व करता हूँ ना मैं पे, मुझे वो पे मिलनी चाहिए। और अगर मुझे वो पे नहीं मिली तो मैं सबसे अच्छा है कि घर के बाहर फ्राइज बेच लूँ। इतने मेडल जीतने के बाद फ्राइज बंदा बेच ले। सही कह रहे हैं। हम प्रोफेशनल शेफ हैं, हम फ्राइज भी बेचेंगे तो वो एक अपने तरीके से बेचेंगे। उसको एक चेंज करके वैरायटी। तो कहने का मकसद ये है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर हमारे इश्यूज पे आप बात करेंगी ना सीखने से अब तक, तो आपको 3 से 4 दिन कंटिन्यूस शो करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात बोलूं, हमारे इस मामले में हमारा प्रथम बहुत अच्छा है, क्योंकि सर अजहर जो है वो सबको इंटर्नशिप भी दिलवाते हैं। बड़ी नहीं वो जनरली बात करें, किसी एक को पॉइंटेड नहीं कर रहे, हर जगह की अलग सुने। मैंने एक किसी कोचिंग का मैंने इसलिए नाम नहीं लिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोचिंग से अटैचमेंट हूँ। अगर मैं एक कोचिंग का नाम लूंगा तो वो फिर सब बोलेंगे कि उसको जाके प्रमोट करो, इसको जनरली बात बता रहे। देखिए हम अगर किसी को यहाँ पे अगर प्रमोट करना है तो प्रमोट उसी को करें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो कौन दे रहा है? वो आरजू ग्रुप और प्रो स्किल मिल रहा है। ठीक है। फ्री प्रोग्राम आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रही है। ठीक है। फ्री कोर्सेज नेफटेक और बीबीएस, लेकिन उसमें सारे कोचिंग वाले ले लेते हैं, बच्चों को एडमिशन दे देंगे और सब कुछ। उसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं देता। ये भी 75 बच्चों में 1 पाव आधा किलो चिकन आप दे देंगे,
अच्छा टीचर पे वो ब्लेम नहीं डाल सकते आप, क्यों? टीचर को जो चीज प्रोवाइड की जाएगी वो वही बना के देंगे। अब 75 बच्चों में मैं गारंटी देता हूँ कि 1 बाइट भी कोई लेगा ना तो लास्ट जो 75वां बच्चा है उसको वो बाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इनिशियली आज तक ये मैं सब होके आया हूं एक और कुछ कहना है। DBSH-RRDB से मैंने वो किया फ्री कोर्स और स्किल वैली से, तो मैं यही कहूँगी कि वो प्रॉपर सामान भी देते थे और आप जो बोले ना 75 बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसको भी मिलता था। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में देते थे कि हम लोग आराम से बनाते अब आपने स्किल वैली का नाम लिया ना, भी करते थे। ठीक है, ये फिर वही बात है, कॉमन सी बात करें, गवर्नमेंट कोर्स था BBS में भी ऐसा हो। अच्छा ये कोई बुरी बात नहीं मैं है। थोड़ी सी सभी आपकी बात काटूंगा। इन्होंने अब कोचिंग का नाम लिया ना, तो मैं अब कोचिंग की दास्तान बताता हूँ। मैं 2019 का बैच का हूँ स्किल वैली, सही है। मैं उसको ना कोई प्रमोट करता और ना वो, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। अच्छा मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो 75 बच्चे पीछे भी हैं, सबके कांटेक्ट नंबर दूंगा। मेरे पास तमाम वीडियोस अभी देखो मेरी बात, एक मिनट, पता क्या है, यूँ होता है कि समटाइम मैं जैसे रोजाना शो करती हूँ, कभी कभी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो मैं ज़रा परेशान हो जाती हूँ। समटाइम हमारे पास कुछ बैजेस, इंस्ट्रक्टर या कोई ना कहीं मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जहन में वही फोकस होता है कि इस वक्त ऐसा हुआ था। लेकिन हर चीज़ सीख होती, कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स भी होती हैं। हम भी स्कूल में होते थे, हमें कोई टीचर नहीं यार मैथ टीचर चेंज कर दूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और कोई भी इंस्टीट्यूट में क्लियरली बोलूँ, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो कभी भी अपने इंस्टीट्यूट की बदनामी या बुराई नहीं चाहेगा, वो उसको क्रिएट ही करेगा। वो अपनी जो भी मिसमैनेजमेंट हो या कुछ वो सीखते कुछ ना कुछ अच्छा प्रेजेंट करता है। तो हमें सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहूँगी आपको डिपेंड करता है कि आपके करीब कौन सा है, आपको सीखना हो। देखिए कुछ चीजें बुरी सी भी बहुत कुछ सीख लेता है। मेरा कहने का ये है कि, और मैं किसी एक आपने जैसे अपने जिससे आपको ऑब्लाइज किया जाए, आपको वो अच्छा लग रहा है और कितने वहां से पढ़ के निकले उनको वो अच्छा लग रहा है, तो हम किसी को पॉइंट, अब वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए ये नहीं, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जी शेफ अच्छे होने चाहिए, जैसे हमारे शेफ वकार, शेफ रज़िया स्किल्स वैली में, दे आर टोटली अ जेम। मैं जो भी आज हूँ, मैं जो उन्होंने सिखाया है उनकी वजह से, ये टिक्का भी उन्हीं की वजह से लगा, रेसिपी है हमारी शेफ की रेसिपी है। नहीं सब देखें हर जगह। और हमारे लिए टीचर बहुत रिस्पेक्टफुली, हम ये कहूँ कल आप भी टीचर बन जाओगे, अब आपके नसीब में कहाँ पर होगा। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया फवाद एंड आप दरवेश, देखो जो वाजिद और इमरान, सबके नाम सीनियर को जो है वो अपने सीनियर होने का बिल्कुल नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप सारा सोबिया सबका शुक्रिया। और हम लोग अभी थोड़ा हो जाता है कुछ माइंड में हो गया। अच्छा एक बार फिर हम लोग दोबारा बुलाएंगे। अच्छा थोड़ा सा छोटे दिल के होते हैं यार, किसी की मैं भी थोड़ा सा किसी को डांट देती हूँ, थोड़ी बार नहीं आता नहीं, बच्चे को कुछ नहीं कहो, इसको कुछ नहीं चले फिर सेकंड आर्मी का नाम दिया। चले जी, अल्लाह पाक आप सबको इत्तेफाक दे और आप लोगों की इसी तरह रोजगार में इजाफा करे। और इंशाल्लाह इनके साथ एक बार फिर सेशन होगा, फिर हम लोग कुछ यहाँ पर कंपटीशन का कुछ अरेंज करते हैं, गपशप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम लोग सेलिब्रेट करें गुड मॉर्निंग विद सभी में इंटरनेशनल शेफ डे। एंड आप लोग भी वहाँ पर शेफ इंडस्ट्री में जो भी, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से हैं या नहीं है, डजंट मैटर, ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी। और हम लोग गुड मॉर्निंग विद सभी में इंटरनेशनल शेफ डे वीक एंजॉय करें। आर यू विथ मी? आप मुझे ज्वाइन करेंगे 031582487004। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।